तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी एक ही शब्द का यूज करके हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी एक वर्ड का हम अलग अलग तरीका से किस तरह से यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज के बारे में थोड़ी सी पता होना चाहिए, जो होती है वर्ब की फॉर्म्स। यहाँ पर मैंने इनको इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है। हो सकता है कि आपने अभी तक वर्ब की 3 ही फॉर्म्स देखी हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि वर्ब की 4th और 5th फॉर्म ये भी होती हैं, जिसमें आप वर्ब के साथ ing लगाते हैं वो 4th फॉर्म होती है, और जिसमें वर्ब के साथ s या es लगाते हैं वो आपकी 5th फॉर्म होती है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कुछ वर्ड्स लिखे हुए, जैसे कि डू है। डू का मतलब होता है करना। इसकी सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन, फोर्थ फॉर्म है डूइंग और 5th फॉर्म है डज। इसी तरह से गो की वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। और इसी तरह से और भी जो है आपकी वर्ब की इस तरह से फॉर्म्स होती हैं। अब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं इसको, किसको, डू वाली लाइन को, कि डू, डिड, डन, डज और ये डूइंग जो भी है, इनको हम अलग अलग तरीका से अलग अलग सेंटेंसेज में किस तरह से यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ डू को लेकर बात करेंगे। आप गो को यूज कर सकते हैं, उसी तरह से वर्क को, ईट को, प्ले को, वॉच को, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे हम इसको डू का यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके जो भी सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम देखने वाले हैं डू वाली लाइन को। इसके स्थान पर मैंने आपको बता दिया, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, या फिर प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो ये है, इनको यूज करने के लिए हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ेगी, जैसे कि हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह से। और भी कुछ है जैसे विल, विल बी, विल हैव और हैज बीन। इस तरह से कुछ हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी तो आपका सेंटेंस बनेगा। उसमें आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, आपकी वर्ब लेनी पड़ेगी और कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है बस। और फिर हम देखेंगे इनका किस तरह से यूज करते हैं। देखिए, ये जो आपका है डू, डिड, डन, डूइंग और डज, इनको हम 2 तरह से देखेंगे, एक तो सिंगुलर में और एक प्लूरल में, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए, जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ये कुछ अलग होते हैं, और जो प्लूरल होते हैं ये अलग होते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं। तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती है, और जो प्लूरल है इसके साथ कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। ये दोनों ही एक तरह से ये लगा लो कि एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। अब देखिए, ये जो है आपका ही, सी, इट या फिर यू, वी, दे, ये हैं आपके सब्जेक्ट, और हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, विल बी, विल हैव, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती है। तो देखिए, आपको यहाँ पर याद रखने के लिए सिर्फ कुछ बातों को याद रखना है, जिनमें से हैज, इज, डज और वाज, ये हैं आपकी किसके साथ यूज होने वाली, ही, सी और इट। यानी कि ही, सी, इट के साथ आपको हैज, इज, डज, वाज इनका यूज करना है। ये मैं आपको बेस क्लियर करवा रहा हूं, ताकि आगे आप जब सेंटेंस हम बनाएंगे वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। और जो आपका हैव है, आर है, डू है और वर है, ये होंगे ही, सी, इट को छोड़कर, यानी कि ही, सी, इट को छोड़कर बाकी जो भी आपके जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उन सब के साथ आपको इनका यूज करना है। इसके अलावा जो डिड है, विल है और हैड है, ये आपके सबके साथ यूज होंगे, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि आगे हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हुए सेंटेंसेस को बनाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट और नेम। और यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी इज, डिड, हैज, वाज, हैड और विल, और हम इनका यूज करने वाले हैं डू, डिड, डन, डूइंग, डज के साथ। तो देखिए, पहला ही डिड। ही डिड इसका मतलब है कि उसने किया। ही डिड का मतलब है उसने किया। कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए, ये जो डू, डिड, डन, डूइंग, डज है, इन सब का हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर ही को यहाँ से लिया है, आप ही के स्थान पर सी का यूज कर सकते हैं, इट का और या फिर किसी व्यक्ति के नाम का, सबका सेम ही मीनिंग रहेगा, सिर्फ आपका जो ये सब्जेक्ट है उसका नाम चेंज हो जाएगा। देखिए, ही इज डूइंग, तो इसका मतलब है कि वह कर रहा है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। आप बोल सकते हैं सी इज डूइंग, मतलब वह कर रही है, क्योंकि लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे इट इज डूइंग, मतलब यह, जो इट का मतलब होता है यह हो रहा है, कर रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर किसी व्यक्ति का नाम लेकर बोलेंगे, समझ में आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब लगी है इज, एम, आर में से इज। क्यों? क्योंकि इज का यूज ही करते हैं हम
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। नेक्स्ट है ही वाज डूइंग, जिसका मतलब होता है वह कर रहा था, वह कर रहा था। ही वाज डूइंग, वह कर रहा था। ही हैज डन, इसका मतलब है वह कर चुका है या फिर उसने कोई काम कर लिया है। नेक्स्ट है ही हैड डन, इसका मतलब है कि वह कर चुका था। अब देखिए जो ये हैज वाला है, ये वाला, ये है आपका प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, और जो ऊपर वाज वाला है ये है आपका पास्ट का कंटिन्यूअस। ही हैड डन, ये हमने बता दिया, पास्ट का परफेक्ट है, इसका मतलब है कि वह कर चुका था या फिर उसने कर लिया था। अब चुका था या फिर लिया था, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ही विल बी डूइंग, इसका मतलब है कि वह आने वाले समय में किसी काम को कर रहा होगा, यानी कि वह कर रहा होगा। ही विल हैव डन, इसका मतलब है कि वह कर चुका होगा, मतलब आने वाले समय में किसी कार्य को कर चुका होगा। देखिए ये जो आपकी वर्ब है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, इनका यूज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इनको यूज करने के लिए हमें इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको इनका हेल्पिंग वर्ब का जो कॉन्सेप्ट था शुरू में उसको क्लियर करा दिया था, जिससे कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर आप ही को बदल के सी लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लगा सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्लूरल फॉर्म्स को, जिसमें हम यूज करते हैं यू, वी, दे। तो हम यहाँ पर यू, वी, दे को यूज करेंगे आर, डिड, हैव, वर, हैड और विल इन हेल्पिंग वर्ब के साथ, और बाकी जो वर्ब है वो सेम रहेगी, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। अब देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे वी को लेकर, तो हमने बना दिया वी डिड, इसका मतलब है कि हमने किया, हमने कोई काम किया, वी डिड। वी आर डूइंग, जिसका मतलब है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किसी काम को। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। वी वर डूइंग, जिसका मतलब है कि हम कर रहे थे, हम किसी काम को कर रहे थे पास्ट में। वी हैव डन, जिसका मतलब है कि हम कर चुके हैं या फिर हमने कर लिया है। ये है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। वी हैड डन, जिसका मतलब है कि हम कर चुके थे या फिर हमने कर लिया था। ये है पास्ट का परफेक्ट। वी विल बी डूइंग, जिसका अर्थ है आपका हम कर रहे होंगे, आने वाले समय में हम किसी काम को कर रहे होंगे। और वी विल हैव डन, जिसका मतलब है कि हम कर चुके होंगे, यानी कि आने वाले समय में हम किसी काम को कर चुके होंगे। तो आपने इन दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं, एक प्लूरल वाले एक सिंगुलर वाले, इन दोनों में आपने एक चीज समझने की कोशिश की कि जब भी आपकी जो सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका जब यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं आएगा, यानी कि प्लूरल होगा, तब आपको उनके साथ प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आर, वर, हैव, ये आपकी प्लूरल के अंदर आती हैं। और बाकी जो आपका हैड है, विल है, जो विल बी और विल हैव है, ये आपकी सबके साथ यूज होती है, इनमें कोई भी आपकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको एक बार ये चेक करना है कि आप पर टेंस अभी यहाँ से देखकर आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सच सच बताना कि कितने जवाब आपने दिए हैं। पहला है वी आर डूइंग, आपको बताना है कि इसका टेंस क्या है। तो देखिए इसका जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। वी वर डूइंग, ये बताइए कौन सा टेंस है? इसका मतलब है कि हम कर रहे थे। तो देखिए ये है आपका पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। ऊपर वाला था प्रेजेंट का, नीचे वाला है पास्ट का। वी हैव डन, ये है आपका, बताइए कौन सा टेंस है? इसका यदि हम हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि हम कर चुके हैं या फिर हमने कर लिया है। तो बताइए कौन सा टेंस है? ये है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है वी हैड डन, वी हैड डन, ये बताइए कौन सा टेंस है? ये है आपका पास्ट का परफेक्ट, हम कर चुके थे या फिर हमने कर लिया था। नेक्स्ट है वी विल बी डूइंग, बताइए कौन सा टेंस है? ये है आपका फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, हम कर रहे होंगे, आने वाले समय में हम किसी काम को कर रहे होंगे। वी विल हैव डन, बताइए कौन सा टेंस है? ये है आपका कौन सा, बताइए? फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, यानी कि हम कर चुके होंगे। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि हमें ये कैसे पता चला कि ये टेंस उसका है? हमें पता चला हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि आपका जो आर है यानी कि इज, एम, आर, ये यूज होते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। वाज, वर, ये कहाँ पर यूज होते हैं? ये यूज होते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस में। हैव यानी कि हैज हैव, हैज हैव कहाँ पर यूज होते हैं? ये होते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट में।
और हैड, हैड कहाँ पर यूज होता है? पास्ट के परफेक्ट में। विल भी कहाँ पर यूज होता है? फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में। और विल हैव कहाँ पर यूज होता है? विल हैव यूज होता है आपका फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। तो आप हेल्पिंग वर्ब को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, और यदि आपको उस टेंस के बारे में जानकारी है तो आप अपने सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे और आसानी से बोल भी पाएंगे, और जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो उसे आप आसानी से समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हुई कि सिंगुलर को और जो आपके प्लूरल जो आपके सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरह से हम बनाते हैं। ये जो आपका है इज, डिड, हैज, वाज, हैड और विल, ये आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं, जो कि सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज होते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ही डिड लिखा हुआ है, तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ये डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डिड यहाँ पर क्या है? ये डिड है यहाँ पर आपकी मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य में जो वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब पर समाप्त नहीं होगा, वो आपका मेन वर्ब पर समाप्त होगा। कभी भी हेल्पिंग वर्ब पर नहीं होगा, या तो मेन वर्ब पर होगा या फिर किसी और जो वर्ड है उस पर समाप्त होगा। तो ये देखिए डिड है, यहाँ पर डिड है आपकी सेकंड फॉर्म। डू का मतलब होता है करना और डिड का मतलब होता है किया। तो ही डिड मतलब उसने किया। जैसे कि किसी ने कोई काम कर दिया और हम पूछ रहे भाई ये किसने किया, तो बोलोगे ही डिड, इसने किया या फिर उसने किया। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर किस तरह से मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग किया। अब मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस आपको बनाना है जो कि डज से बनेगा, यानी कि डज का एक वाक्य आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।